नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कम होता दिख रहा है। जी हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों जगह इस तरह की स्थिति दिख रही है और पश्चिम में जहां पहला फेज इलेक्शन का हो चुका है 19 अप्रैल को, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में उसके बाद सिर्फ 3 सीटें थी 8 में से, इस बार भी उसमें बढ़त मिलती नहीं दिख रही है। और बढ़त होना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोच करके रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में कि उनके जो पिछली बार गिरावट आई थी 2014 से लेकर 19 में, इस बार उसको वो पूरा कर लेंगे। आपको याद होगा कि 2014 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 72 सीटों पे कब्जा जमाया था और 2 सीटें एलाइज को मिली थी, यानी कि 74 सीट। 2014 का विशेष इलेक्शन था, मोदी का इलेक्शन, और उसमें सिर्फ 6 सीटें विपक्ष के हाथ लगी थी। लेकिन 19 आते आते तक, वो भी मोदी मैजिक का दौर था, लेकिन सीटों में अच्छी खासी गिरावट आई। 62 सीटों पे आ गए, यानी 10 सीटों का फॉल हुआ और 2 एलाइज को मिली। तो इस बार जो गैप था यूपी की 80 सीटों में और उनके 64 सीटों में 16 सीटों का, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि इसको वो बढ़ा करके और ऊपर ले जाएंगे। नारा तो खैर 80/80 का देते रहे अमित शाह, लेकिन ये उन्हें ज़रूर उम्मीद थी कि फिर से वो कम से कम 2014 की फिगर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही पहला फेज चुनाव का हुआ है तो उसमें जाहिर होने लगा है कि ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है और आने वाले जो फेजेस हैं उनमें तो चांसेस और भी कम है। आज की डेट में आप देखिए, जो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां सैचुरेशन पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी थी 2019 में, उसमें आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को ले लें। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें जरूर विपक्ष के पास गई थी, वरना मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में थी। राजस्थान में तो 25 की 25 पिछले दोनों चुनाव में ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार वहां भी स्थिति डावाडोल है। बड़ा साफ दिख रहा है कि राजस्थान में इस बार कम से कम 7 सीटें विपक्ष के खाते में जाएंगी। ये लॉस है। और जगह छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बार जो खबरें हैं वहाँ की, और मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, कि 1 सीट कम होने के चांसेस है। ऐसी स्थिति में, और हरियाणा में भी 10 की 10 थी उनके पास, उत्तराखंड में भी 5 की 5 थी। दोनों जगह हरियाणा और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स में गिरावट होना निश्चित दिख रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसे में अकेला एक स्टेट था जहां पे भारतीय जनता पार्टी गेन्स कर सकती थी और अपनी फिगर 62 यानी अपनी और 2 एलाइज को मिलाकर के 64 को में इजाफा कर सकती थी। लेकिन अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जो सेकेंड फेज होने वाला है 26 अप्रैल को, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे इलाके हैं और उनमें अभी जिस तरीके से बौखलाहट दिखने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अभी वो अलीगढ़ आए थे 1 रोज पहले और उससे पहले राजस्थान में थे, तो जो वहाँ से शुरुआत करी उसी का रिपीट किया यूपी में आकर के, और जिस तरीके की बौखलाहट उनकी जुबान में दिख रही थी, उससे ऐसा लगता है कि वो आदमी बौखलाता तो तभी है ना जब कमज़ोर होता है। तो वो मोदी नहीं दिख रहे थे जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, वो मोदी नहीं दिख रहे थे जो नारा देते हैं अगर 400 पार का, तो उन्हें कॉन्फिडेंस अंदर से होता है और उम्मीद होती है कि, लेकिन अब की बार छटपटाहट दिख रही थी। जिस तरीके से वो उनका जुबान का स्तर गिरता गया है पिछले 2 दिनों में, उससे जाहिर होता है कि उन्हें इस इलाके में भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान,
यही करते हुए दिख रहे हैं। और उसमें भी हिंदू मुसलमान करने में भी बहुत नीचे के स्तर पे जाकर के, आपने सुना होगा किस तरीके से जो है मंगलसूत्र चले जाएंगे आपके, और हमारी भारत की महिलाओं का सोना जो है उनके लिए एक उनका आत्मसम्मान का विषय है, उसका पैसे से मतलब नहीं है, इस तरीके की बातें करना। और ये ले जाएंगे घुसपैठिए जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। ये सारा इंडिकेशन क्या है, क्या बताता है? इस तरीके की बातें एक प्रधानमंत्री को, जो कि अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, और जो दावा करते हैं कि वो विश्व में सबसे आगे बढ़ जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी को टॉप क्लास बना देंगे, और बना रहे हैं, ये दावा करते हैं, उनके मुंह से इस तरीके की बातें बहुत ओछी लगती हैं। और ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब आदमी घबराया होता है। और घबराने का विषय क्या हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे? कि आपको की जो उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए, राम मंदिर जिसके नाम पे बड़ा वो रख रहे थे, बड़ा विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, उम्मीद थी कि राम मंदिर के नाम पे उनकी नैया पार हो जाएगी। और राम मंदिर का टाइमिंग इसीलिए कंस्ट्रक्शन का ऐसा रखा गया कि उससे बेस्ट मुनाफा मिल सके इलेक्शन में, यानी कि वोट्स के टर्म्स में। लेकिन आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे कि साफ जाहिर हो जाएगा कि अब बीजेपी को खुद अंदर लगने लगा है कि राम मंदिर भुनाने का विषय नहीं बनता हुआ दिख रहा है इलेक्शन में भुनाने के। ये अच्छी बात है वैसे कि भगवान के नाम पे वोट लेना या मांगना ये कोई अच्छी प्रथा नहीं है, लेकिन यहां पे होता है ऐसा। इस बार आप देखिए, मेरठ का उदाहरण आपको देता हूं। मेरठ में एक कैंडिडेट जो इन्होंने खड़ा किया, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आज से लगभग 35 या 37 साल पहले के आए हुए एक सीरियल, रामानंद सागर का मशहूर सीरियल रामायण का मेन पात्र था, अरुण गोविल। अब अरुण गोविल को ढूंढ के निकाला गया। उनकी आजकल कोई फिल्म में भी प्रोफाइल नहीं है, सीरियल्स में भी प्रोफाइल अब बची नहीं है। एक जमाने में बड़े पॉपुलर थे क्योंकि सीरियल इतना बढ़िया था, रामायण बहुत बढ़िया बनाया गया था और बहुत पॉपुलर था, घर घर देखा जाता था। और वो डेज तब सिर्फ दूरदर्शन होता था, और तो अरुण गोविल उससे बड़े पॉपुलर हुए थे। उसकी जो राम का रोल प्ले किया था, इस वजह से और पॉपुलर होते। अब इतने सालों बाद, लगभग 4 दशक के बाद, लगभग 4 दशक, 24 हो गया, 87-88 में ये आया था, रामायण सीरियल चला था। उसको ढूंढ करके निकाल करके लाए हैं दिखाने के लिए कि देखिए हम, क्योंकि राम मंदिर के नाम पे वोट शायद नहीं मिल रहा उस तरीके से जैसा उम्मीद थी, तो राम का पात्र प्ले करने वाला व्यक्ति, एक्टर, उसको लाके उम्मीद है इनको कि मेरठ की सीट जीत लेंगे। अब आप सोच लीजिए, डेस्परेशन दिखलाता है। ये साफ दर्शाता है कि जिन चीजों पे इन्हें जबरदस्त उम्मीद थी और जिन चीजों के जरिए से सोच रहे थे मोदी कि वो नैया पार लगाएंगे, खाली नैया पार नहीं लगाएंगे, वो 372 और 400 पार का जो दावा कर रहे थे उसके आसपास पहुंच सकेंगे, और उसके जरिए से वो देश का संविधान बदल सकेंगे, जिसका कि पूरा सपना वो देख रहे हैं। अंबेडकर के उस संविधान को किनारे रख के, हालांकि ये लेकर के उनको तमाम सफाई देनी पड़ी है कि ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है। मजबूरी में आदमी बहुत सी चीज़ें बोलना पड़ती है उसे, उसमें झूठ भी शामिल होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है बीजेपी की। जो बाकी ये जो दूसरा फेज का इलाका है, यहाँ इसीलिए मायावती को काफ़ी अच्छी तरीके से टीम बी के रूप में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने कई जगह फेज 1 में भी ऐसे ही किया था। उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स इस तरीके के खड़े किए थे जिससे कि समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन का के वोट में सीन लग सके। ऐसा ही सेकेंड फेज में दिखता है और जातियों को लेकर के, जहाँ जहाँ जैसे वह आगरा है, ये जो बेल्ट है मथुरा, आगरा, बागपत, ये सारे एरिया में जो इन्होंने खड़े करे हैं कैंडिडेट्स,
अमरोहा में खासतौर से, नॉट बागपत, अमरोहा कैंडिडेट तो सब जगह खड़े किए, वहाँ पे इनको उम्मीद है कि वो दलित वोट उनकी पार्टी को जितना मिल जाता है तो दूसरे विपक्ष को ना मिल पाए। उसी तरीके से जाति समीकरण बैठा ले गए। तो यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी डिपेंडेंस है बहुजन समाज पार्टी पे मदद की, जिसके ज़रिए से वो अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होते दिखता नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुस्लिम वोट में सेंध लगाने का सवाल है, वो मायावती का उद्देश्य पूरा होता कतई नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब लोगों में, आप आम लोगों में बात करिए तो सबके समझ में आने लगा है कि मायावती वोट काटने का काम कर रही है, विपक्ष का वोट काटने का काम कर रही हैं। इस वजह से उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अब बाकी समाज में किस तरीके से ये कर पाती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, परेशान है, क्योंकि जो नारा है 400 पार का, उससे बहुत दूर हैं। अभी तो लाले पड़े हैं इतने ही कि उनके 303 जो पिछले 2019 में मिले थे, वहां तक ही पहुंच जाए। और ऐसा नहीं पहुंचने पे या और नीचे गिरने पे, यानी कि 272, 372 से 272 पे आ रहे हैं, अंदर खाने में ये बात होने लगी है कि किसी तरह 272 पहुंचना है, क्योंकि इसी के जरिए पूरा हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सारा फोकस उसी पे है, क्योंकि पार्टी नहीं है, पार्टी का नाम है मोदी, देश का नाम है मोदी, और प्रधानमंत्री का नाम है मोदी। लेकिन याद रखिए, आज की डेट में जो चर्चा चल रही है कि एक किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है, दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। आने वाला समय बताएगा कितना सच है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।